शॉर्ट्स भेजेंगे, किसी को काट देना। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज की जो ये क्लास है हमारी, जो सुबह हो रही है, मैं एक बात कहना चाहूँगा। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे जो देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनकी देश को जीडीपी को बढ़ाने में, देश की औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान है, रतन टाटा जी, वो अब नहीं रहे। हमें रतन टाटा जी जैसे लोगों की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है आईएएस आईपीएस की, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बेईमान आईएएस आईपीएस की, बेईमान नेताओं की, अधिकारियों की, भ्रष्टाचारियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है ऐसे युवाओं की जिनका सपना रतन टाटा बनने का हो। हमें ऐसे युवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका सपना केवल आईएएस आईपीएस बनने का हो। आईएएस आईपीएस देश को कहीं नहीं ले जा सकता, लेकिन रतन टाटा जैसे इंडस्ट्रीज लेके जा सकते हैं। जो रतन टाटा सर ने किया वो अद्वितीय है, वो शायद ही कोई कर पाए। ऐसे भी हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों से ज्यादा रतन टाटा जी पे भरोसा करते हैं। पूरे देश ने उनका नमक खाया है, टाटा नमक। हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है, जिसकी पूर्ति, क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती कभी भी। कोई उनकी जगह, कोई उनका स्थान ले सकता। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई भी लाखों करोड़ों लोगों के बराबर उनका अकेले का कंट्रीब्यूशन है। करोड़ों लोगों के बराबर अकेले एक आदमी ने कंट्रीब्यूशन दिया है। कोरोना के टाइम पे उन्होंने लगभग 500-600 करोड़ रुपए डोनेट किए। उनका बहुत सारी कॉलेजेस चलते हैं, उनका कैंसर हॉस्पिटल फ्री में चलता है, कितना सारा वो पैसा डोनेट करते हैं। जो आपका पेपर करवाती है टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, कितनी बढ़िया से वो एग्जाम करवाती है। उससे पहले क्या हाल था एग्जाम्स का, जब से टीसीएस आई कितनी व्यवस्था सुधर गई। वो रतन टाटा जी की कंपनी करवाती है। हमें रतन टाटा जी जैसे बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रीज की जरूरत है। A man with zero hitters. ठीक है जी, 1500 करोड़ दिए थे कोरोना के टाइम पे। हाँ, आइए अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 59। मुझे तो रात भर यार बहुत दुख हुआ। मैं रात भर सो भी नहीं पाया सही से, ये न्यूज़ सुन के रतन टाटा जी की। आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे, आप मेरा कभी ट्विटर अकाउंट खोल के देखोगे तो मैं ट्विटर पे एक ही जो है पर्सन को फॉलो करता हूँ। और हर जगह हमने गाड़ी भी खरीदी है, जैसे मैं रेंज रोवर भी लेके आया तो वो भी रतन टाटा जी की कंपनी है, हमारी देसी गाड़ी है। हम अभी टाटा सफारी लेके आए, वो भी टाटा जी की कंपनी की गाड़ी है। मुझे उनसे, हम कोई सामान, कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक लेके आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं, वो भी हम क्रोमा से लेके आते हैं, क्योंकि वो जो है रतन टाटा जी की जो है एंटरप्राइज है। चलो शुरू करें। सवाल नंबर 59। 25 पूर्णांकों का एवरेज 0 है, धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होगी, ये बताइए। आज की क्लास का पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल। 25 पूर्णांकों का एवरेज 0 है, हमारे पास 25 पूर्णांक, उनका एवरेज 0 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? सोचो जरा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, सोचो। अगर आपके पास 25 इंटीजर है, 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है, एवरेज, तो इन 25 इंटीजर्स का सम क्या होगा? 0 होगा। अगर एवरेज 0 है
तो 25 इंटीजर का सम क्या होगा, 0 गुणा 25, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 25 पूर्णांकों का योग 0 है। पूछा है मेरे दोस्तों कि कितने पॉसिबल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक अधिकतम कितने हो सकते हैं। अगर मेरे पास मेरे दोस्तों 25 इंटीजर्स हैं, मैं अगर सारे के सारे पॉजिटिव ले लूंगा, अगर मैं सारे के सारे पॉजिटिव ले लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो सम तो जीरो नहीं आ पाएगा, सम तो जीरो नहीं आ पाएगा। मुझे क्या करना है, सवाल के अनुसार मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो मैं सारे के सारे 25 तो पॉजिटिव नहीं ले सकता कि फिर सम भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 24 इंटीजर्स पॉजिटिव ले लूं, अगर मैं 24 इंटीजर्स पॉजिटिव ले लूं और 25वां जो इंटीजर है, 25वां जो इंटीजर है वो मैं इतना नेगेटिव ले लूं, 25वां इंटीजर मैं इतना नेगेटिव ले लूं कि 24 इंटीजर्स का सम और ये 25वां इंटीजर्स में इतना नेगेटिव लेता हूं कि ये कट जाए, ये कट जाए, यानी कि इनको ऐड करके 0 आ जाए, तो हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई। इस सवाल का आंसर 12 नहीं है, इस सवाल का आंसर 24 है, 24। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कृपया थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे प्यारे भाई तब सवाल करना। 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। अगर 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है तो 25 इंटीजर का सम भी 0 होगा। अगर मैं सारे के सारे 25 इंटीजर पॉजिटिव ले लूंगा तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा। मुझे सम 0 रखना है, तो भैया मैं 25 तो पॉजिटिव नहीं ले सकता। अगर मैं 24 इंटीजर्स पॉजिटिव लेता हूं और मैं 25वां इंटीजर इतना निगेटिव ले लूं, इतना माइनस में ले लूं कि इनको ऐड करके 0 हो जाए, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज 24 इंटीजर्स को जोड़ के एक्स आ रहा है और 25 इंटीजर को जोड़ के माइनस एक्स आ रहा है, तो एक्स से माइनस एक्स कट गया, क्या आ गया बेटा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं मैक्सिमम कितने इंटीजर्स पॉजिटिव ले सकता हूं, 24 इंटीजर्स में पॉजिटिव ले सकता हूं मैक्सिमम, 24 से ज्यादा नहीं ले सकता। यह बहुत फेमस सवाल है, लेटेस्ट आया है, यह करके बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज 0, 1088 वास्तविक संख्याओं का एवरेज 0 है। उनमें से मैक्सिमम कितने जो है नेगेटिव हो सकते हैं, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, कितने अधिकतम नेगेटिव हो सकते हैं। अगर 1088 संख्याओं का एवरेज 0 है तो इन 1088 संख्याओं का सम भी 0 होगा। कितनी संख्या, 1088 रियल नंबर से बोला है मैक्सिमम कितने मेरे दोस्तों निगेटिव हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। अगर मैं सारी की सारी संख्याएं निगेटिव ले लूंगा तो सम भी निगेटिव आएगा, फिर एवरेज भी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि मैं सारी संख्याएं तो निगेटिव नहीं ले सकता। मुझसे कहा गया कि मैक्सिमम कितने नंबर निगेटिव ले सकते हो। तो अगर सपोज मैं 1088 से एक कम, अगर मैं 1087 संख्याएं निगेटिव ले लूं, 1087 ये सब मैं निगेटिव ले लेता हूं, और जो आखिरी संख्या बचेगी, टोटल 1088 है ना, जो आखिरी संख्या बचेगी वो मैं इतना पॉजिटिव ले लूं कि भाई इनका सम और इनका सम 0 हो जाए, यानी कि ये माइनस ये प्लस कट के 0 हो जाए, तो एवरेज भी 0 हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम 1087 नंबर नेगेटिव ले सकता हूं, मैक्सिमम 1087 नंबर्स नेगेटिव ले सकता हूं। ठीक है, तो ये सवाल में सॉल्व कुछ नहीं करना, बस कॉमन सेंस लगाना है। ये बताओ बेटा, करो, 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर अगला टाइप आएगा। अच्छा निमेश सिंह, हाँ सिर में दर्द हो रहा है यार, क्या हुआ।
करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? क्या आंसर है? 12 है। 13 अलग अलग पूर्णांकों का एवरेज 58 है। देखो सवाल में साफ साफ बोल दिया है, 13 अलग अलग इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज 58 है, अलग अलग है। कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं? आप मुझे बताओ, हमारे पास 13 संख्याएं हैं, 13 मेरे पास संख्याएं हैं, उनका एवरेज 58 है। कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं मैक्सिमम? तो भैया अगर मैं सारी संख्याएं 58 से ज्यादा लूंगा तो एवरेज भी 58 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं सारी संख्या 58 से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर मैं मैक्सिमम 13 में से 12 संख्या 58 से ज्यादा ले लूं, 12, ये सारी संख्या मैंने 58 से ज्यादा ले ली सारी, और मैंने 13वीं संख्या को इतना कम ले लिया, 13वीं संख्या को मैंने इस तरीके से एडजस्ट करके ले लिया मेरे प्यारे भाई कि एवरेज 58 पे बैलेंस हो जाए, तो यानी कि मैं मैक्सिमम 12 संख्याएं 58 से ज्यादा ले सकता हूं। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 62। यह बेहतरीन सवाल है। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मैक्सिमम मान क्या है? लास्ट क्वेश्चन में स्टेप का बताइए। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए। देखिए 15 अलग अलग नेचुरल नंबर का एवरेज 15 है। हमारे पास 15, ये ध्यान रखिएगा बेटा, आप ना एक ही बात पढ़ते हो दूसरी बात को भूल जाते हो। 15 अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो भाई एक बात बताओ, अगर हमारे पास 15 संख्याएं हैं, 15, उनका एवरेज 13 है, तो इन 15 संख्याओं का सम कितना होगा? अगर बेटा हमारे पास 15 संख्याएं, 15 संख्याओं का एवरेज 13 है, तो 15 संख्याओं का सम कितना होगा? अब यार 15 गुणा 13 कितना हो जाएगा दोस्त? 195, 195। अगर 15 अलग अलग संख्याओं का एवरेज 13 है तो 15 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 15 गुणा 13, 195। सवाल ने पूछा इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो ये मान लिया कि ये सबसे बड़ी संख्या है, माना ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, तो ये दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये निकालनी है। यानी कि मुझे इतना क्लियर है कि ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं सबसे बड़ी रखनी है। ये जो दोनों संख्याएं हैं मुझे पता है ये दोनों संख्याएं सबसे बड़ी रखनी है। ये सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, और ये सेकंड लार्जेस्ट। हमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों संख्याएं हमें सबसे बड़ी रखनी है। 15 संख्याएं टोटल, इनका सम 195। अगर ये दोनों संख्याएं सबसे बड़ी रखनी है तो बाकी संख्याएं सबसे छोटी रखनी पड़ेंगी। आप बताओ, अगर हमारे पास 15 लोग हैं,
15 लोगों में से 2 लोगों को अमीर बनाना है, अमीर, तो बाकी के 13 लोग गरीब बनाने पड़ेंगे। अगर टोटल 15 लोग हैं, 15 में से 2 लोगों को अमीर बनाना है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, तो बाकी के बचे 13 लोगों को गरीब बनाना होगा। तो यानी कि बाकी 13 संख्याएं सबसे कम लेनी पड़ेंगी। और भैया सारी संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए, सब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताओ मैं 13 संख्याएं क्या ले सकता हूं कि सब अलग अलग भी हो और कम से कम भी हो। तो भैया मैं ये 13 जो संख्याएं मैं ये यही लूंगा केवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि ये अलग अलग। आप कहोगे सर सबको 1 1 ले लो, 1 1 नहीं ले सकते। अगर आपने सबको 1 1 ले लिया तो अलग अलग कहां रहा। संख्याएं सारी अलग अलग भी होनी चाहिए और कम से कम भी होनी चाहिए। तो कम से कम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यही हो सकता है। और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, यानी कि 15 संख्याओं में से मुझे 13 संख्याएं तो ये लेनी पड़ेंगी। और इनका सम क्या आ जाएगा, तो इनका सम आ जाएगा बेटा, ये सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, n गुणा n प्लस 1/2, 13 गुणा 14/2, कितना आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा, 91, 91 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर 91, यानी कि अगर टोटल 15 संख्याओं का सम 195 है, 195 से 91 इनका सम हो रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का सम कितना होना चाहिए फिर, 104। 195 में से इन 13 संख्याओं का सम 91, तो बचा कितना, 104। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट का सम 104 होना चाहिए, होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 104 है मेरे प्यारे भाई, ये सबसे बड़ी, ये सेकंड लार्जेस्ट। अगर मैं इनको आधा आधा कर देता हूं, 104 का आधा आधा 52 52, तो बेटा ये अलग अलग तो रही नहीं, फिर तो ये अलग अलग कहां नहीं, ये तो बराबर बराबर हो गई। यानी मैं 104 का आधा आधा नहीं कर सकता 52 52, तो फिर मैं क्या करूंगा, जब 52 52 नहीं कर सकता, ये बड़ी रखनी है छोटी रखनी है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं 51 कर लेता हूं और इसको 53 कर लेता हूं। ये हो जाएगा कि नहीं, 51 53 तो कर सकता हूं, अलग अलग हो जाएगा। तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 53, और सेकंड लार्जेस्ट जो संख्या होगी वो 51 होगी, 51। तो सवाल का जो आंसर है वो 51 है। सबसे बड़ी संख्या की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 51 होगी। समझ में आया? अगर समझ में आया तो ये अगला सवाल करके बताओ, 63वां। ये करो जल्दी से सब लोग।
हाँ जी, आगे मैं, ये तो सबको समझ में आ गया भाई, ये समझ में आ गया। पीयूष कह रहे हैं 50 और 54 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 50 इसको 54 पर आपसे पूछा क्या है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहां है 51। 51 बड़ा होता है कि 50 बड़ा होता है? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 51 हुई ना, 50 थोड़ी ना हुई। जब मैं दूसरी सबसे बड़ी संख्या 51 बना सकता हूं तो मैं 51 आंसर लूंगा, 50 थोड़ा ना लूंगा। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते, पर सवाल की डिमांड क्या है कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या उसे अधिकतम लो, इसलिए मैं इसे 50 नहीं लूंगा। ये फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर है और पहले 13 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, n इंटू एन प्लस 1/2, 13 गुणा 14/2 91। राम गुज्जर जी आइए बेटा, अगला सवाल करो, सवाल नंबर 63। अच्छा सवाल है, एक बार रिपीट करके दोबारा देखना पड़ेगा आपको। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज बताओ जो 2 या 5 की मल्टीपल हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सवाल में आपसे पूछा 1 से लेके 50 तक उन सभी संख्याओं का एवरेज आपको बताना है जो या तो 2 की मल्टीपल हैं या 5 की मल्टीपल हैं। बताओ 1 से लेके 50 तक कौन कौन सी संख्याएं जो 2 से कटती हैं? तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से कहां तक? 50 तक। 1 से लेके 50 तक लेना है ना, 50 तक। तो कितनी संख्या आएगी मेरे प्यारे भाई? ये संख्याएं आ चुकी हैं दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 50। ठीक है, ये कितनी संख्याएं आ गई मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताएं। 25 संख्याएं। ये कितनी संख्याएं आ चुकी हैं मेरे दोस्तों? 25। ये 25 संख्याएं वो हैं जो 2 की मल्टीपल हैं। सवाल में आपसे पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, 1 से लेके 50 तक की उन सभी संख्याओं के एवरेज बताओ जो या तो 2 की मल्टीपल हैं, या तो 2 से कटती हैं, 5 से कटती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये 2 का पहाड़ा ही तो है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 का पहाड़ा ही तो है। 50 बार 2 गुणा 25, 25 बार। अब आप मुझे बताओ 5 के कौन कौन से मल्टीपल हैं? तो 5 के मल्टीपल होते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। लेकिन एक परेशानी है, ये 10 और 20 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहां पर भाई। 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 भी आएगा। तो ये जो 10, 20, 30, 40 है तो 2 के पहाड़े में पहले आ चुका। तो आप यहां 10, 20 नहीं लोगे, आप यहां 10 और 20 नहीं लोगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 के पहाड़े में ले लिया हमने। हमें यहां केवल 5 के ऑड मल्टीपल लेने, केवल 5 के ऑड मल्टीपल, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि 5 के इवन मल्टीपल तो ऑलरेडी 2 के पहाड़े में आ चुके। बन गई? अपलोड करवाओ। ठीक है भाई, यानी कि आपको इन सब संख्याओं का एवरेज निकालना है। समझ में आया? आपको इन सब संख्याओं का एवरेज निकालना है। अरे हां है ना, कुछ तो बोलो। ये वो संख्या है 150, 1 से लेके 50 तो जो या तो 2 से कटती हैं या 5 से कटते हैं, इनका एवरेज निकालना है। अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूंगा तो पहले इन सबको जोड़ो, फिर मेरे दोस्तों काउंट करो, या फिर मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, अभी मैंने समझाया ये कितनी संख्या है बेटा? 25 संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 25 संख्या। इन 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? इन 25 संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे भाई? जवाब दीजिएगा। अगर आपके सामने 2, 4, 6, 8, 2 से लेके 50 तक लिखे जाएं लगातार नंबर, तो इनका एवरेज क्या आएगा? पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, 2 और 50, 52 का आधा 26। इनका एवरेज 26 आ जाएगा, 26। ये कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 संख्याएं बेटा, 5 संख्याएं। इनका एवरेज क्या आ जाएगा? इनका एवरेज आ जाएगा, बीचों बीच में 25 आ रहा है, 25। इनका एवरेज 25 आ जाएगा, 25। आपसे पूछा है सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सभी संख्याओं का एवरेज। तो अगर मुझे सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है
तो क्या मैं यहां पे डेविएशन नहीं लगा सकता है, वेटेड एवरेज नहीं लगा सकता? आप मुझे बताओ, ये 25 संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने, ये 1 2 3 4 5 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो यानी कि इनका रेशियो क्या है? संख्याएं किस अनुपात में? 5:1 के रेशियो में। 5:25, 5 का रेशियो 5:1 हो गया। भाई इनका एवरेज 26 है, इनका एवरेज ये कॉन्सिक्यूट ये एपी में है 25 है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 26 पंजे 130, 25 एकम 25, 130 और 25 आ गया जी 155। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो जाएगा जी? 5 और 1 6, 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भी जवाब देंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के बाद आपका 3 बच जाएगा, 6 पंजे 30, 5 6 48, तो अप्रोक्स 25.8 के करीब आएगा। तो आंसर है मेरे दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन, अप्रोक्स 25.8। बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 64, 64 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 64। ये बताएं बच्चे, करो जल्दी से। सब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं एसएससी जीडी भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो, अभी तो जीडी के फिजिकल में टाइम है ना जी। ए बराबर 1/7, बी बराबर 1/8, एबीसी का एवरेज 1/13 है, तो सी का मान क्या है? देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल ये कैलकुलेशन है। सवाल में आपसे कहा है कि ए बी सी का एवरेज 1/13 है, तो हमें बताओ अगर तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है तो इन तीनों संख्याओं का सम क्या होगा? कौन मुझे करके बताएगा मेरे प्यारे भाई? अगर तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है तो तीनों संख्याओं का सम क्या होगा? एवरेज को 3 से गुणा कर देंगे, 3/13 आ जाएगा। सही है, आप बोलोगे हां सर। ए का मान 1/7 है, बी का मान 1/8 है, आपको क्या करना है? सी का मान निकालना है। और इन तीनों संख्याओं का सम कितना हो रहा है बच्चों? 3/13। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये उधर चला जाएगा। सी बराबर 3/13 -1/7 -1/8। क्या आप कर पाओगे बच्चों अब इस कैलकुलेशन को? आप बोलोगे हां जी सर, केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है। अगर तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है तो सम क्या होगा? एवरेज को, संख्या 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, बराबर कर दिया। एलसीएम 13 गुणा 7 गुणा 8, 13 7 91 गुणा 8 क्या आएगा? 8 एकम 8, 8 नाम 72, 728। तो 13 728 56 बार जाएगा, 56 का 3 गुना 168, 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 104 और 8 से जाएगा 91। तो 168 में से आप 195 जब आप घटाओगे, 195 आप घटाओगे 168 में से 195 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -27। तो -27/728, -27/728 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -27/728। बी ऑप्शन नहीं है भाई, डी ऑप्शन आंसर है। यार कैसे बच्चे हो आप? क्यों नहीं कर पाते हो आप? सिंपल ही तो कैलकुलेशन करनी, इसमें तो कोई खास लॉजिक भी नहीं है। प्री के पेपर का सवाल है भाई। ए बराबर 1/7 है, बी बराबर 1/8 है, एबीसी का एवरेज 1/13 है, सी का मान क्या होगा? ये एवरेज के बेसिक सवाल चल रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। एवरेज अगर दिया है तो आपको तीनों संख्याओं का सम निकालना है। ए का मान दिया, बी का मान दिया, कैलकुलेशन करो, सी का मान निकालो। आगे आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने 65। ये बताइए बच्चों, 65 कौन करेगा? सीजीएल 2022 का फाइंड द वेट
weighted arithmetic mean of first 10 natural numbers, the weights being the corresponding numbers, the weights being the corresponding number। ये सवाल सीजल 2022 में भी आया है और ये सवाल 2023 में भी आया था बेटा CHSL में। देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, आपको मजा आएगा। ये सवाल मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि बच्चे सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे। जब इस सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। आपसे पूछा है फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी कि वेटेड एवरेज, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपसे वेटेड एवरेज पूछा है ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। ये पढ़िए, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? इस बात का मतलब क्या है? आपको पहली एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। पहले एन नेचुरल नंबर कितने हैं मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहले एन नेचुरल नंबर हैं। और मेरे दोस्तों वेट क्या है? वेट का क्या मतलब है मेरे प्यारे? व्हाट इज दिस वेट्स? आप हमें बताओ वेट्स का क्या मतलब है जल्दी से। तो भैया अच्छा सवाल है भाई ये। वेट्स का क्या मतलब? वेट्स का मतलब है कि जैसे पहला नेचुरल नंबर 1 है, 1 लिखना है 1 बार। अगला नेचुरल नंबर 2 है, 2 लिखना है आपको 2 बार। फिर अगला नेचुरल नंबर 3 है, 3 लिखना है आपको 3 बार। फिर अगला नेचुरल नंबर 4 है, 4 आपको लिखना है 4 बार। यानी कि जो नंबर है उसको उतनी ही बार वेटेज देना है। वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर, जो नंबर खुद है उसको उतनी ही बार वेटेज देना है, उसको उतनी ही बार लिखना है। और ऐसे चलता जा रहा है, यानी कि n कितनी बार लिखना है? फिर इस हिसाब से n लिखना है n बार। n कितनी बार लिखना है? n बार लिखना है। और आपको मेरे प्यार में पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप। समझ में आया? बोलो क्या हुआ? ठीक है जी, मतलब समझे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस बात का। आपको पहले एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है और हर नंबर का वेट जो है खुद वही है। यानी कि एक है, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 1 बार लिखना है, 2 2 बार लिखना है, 3 3 बार लिखना है। जो नंबर है उसको उतनी ही बार वेटेज देके लिखना है, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार। अब इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या आएगा बेटा? इनका सम क्या आएगा? मैं पढ़ा चुका हूं, 1 1 2, अगर मैं 2 और 2 को जोड़ूंगा तो 4 होता है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर। मेरे प्यारे में अगर मैं 3 को 3 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 3 3 3 9, 3 स्क्वायर। और ऐसे ही अगर n को n बार जोड़ा जाए तो n स्क्वायर। ये इनका सम आ गया। अब आप मुझे बताओ 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ये कितनी संख्याएं, ये कितनी संख्याएं लिखी हुई आपके सामने बताओ। 1 लिखा है 1 बार, 2 लिखा हुआ है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, और n कितनी बार लिखा है? n बार लिखा है। ये इनका एवरेज आ जाएगा। ऊपर सम किया मैंने और नीचे मैंने काउंटिंग करी है कितने नंबर हैं। अब बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। और नीचे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये क्या है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि ये n इंटू n प्लस 1 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कटेगा, तो ये आएगा 2n प्लस 1 बटे 3। 2n प्लस 1 बटे 3 इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सही निकला। आगे आइए, नेक्स्ट सवाल नंबर 66 बताओ बच्चों। 66 श्रीकांत जी बिल्कुल एकदम, इसके बाद हम वही करने वाले हैं। करें बच्चों अगला सवाल जल्दी से, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? फटाफट बताए।
हाँ, कर पाए, नहीं हुआ। सवाल नंबर 66 पढ़िए। द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। आल्सो द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 7 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 5 टाइम्स इज 35। द वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई का मान क्या है? देखो, अगर आप इसका एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, लेकिन एक बार पैटर्न पकड़ना होगा। एक्स अकरिंग 5 टाइम्स का मतलब अगर एक्स को 5 बार लिखा जाए, एक्स को 5 बार लिखा जाए, एक्स 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 एक्स, और वाई को 7 बार लिखा जाए, वाई 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 वाई, इस तरीके से, फिर हम एवरेज निकालें तो एवरेज 37 आता है। अगर देखो कितनी संख्या होगी, अगर मैंने एक्स को 5 बार लिखा और वाई को मैंने 7 बार लिखा तो ये टोटल संख्या है तो 12 हो गई ना। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 37 आ रहा है तो 12 संख्याओं का सम कितना होगा? 37 गुणा 12। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर। अगर एक्स को 5 बार लिखते हैं, वाई को 7 बार लिखते हैं तो जो है एवरेज 37 है। एक्स को 5 बार लिखोगे तो क्या आएगा? 5x आएगा जोड़ के। वाई को 7 बार लिखोगे तो जोड़ के 7y आएगा मेरे प्यारे भाई। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अगली बात ये बोलिए, अगर हम एवरेज एक्स को 7 बार लिखें, अगर हम एवरेज को 7 बार लिखते हैं, एक्स को 7 बार लिखते हैं, एक्स 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 7 बार जोड़ेंगे, और वाई को 5 बार लिखते हैं, यानी कि वाई 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 5 बार रिपीट करते हैं तो 5y आएगा जोड़ के, तो एवरेज 35 हो जाता है। एवरेज 35 हो जाता है, लेकिन संख्याएं तो 12 हो गई ना। 7 5 12, 12 संख्याओं का एवरेज 35 है, तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा? 35 गुणा 12। अगर 12 संख्याओं का एवरेज जो है यहां पर 35 हो रहा है तो सम क्या होगा? 35 गुणा 12। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा बेटा, 72। कितने बच्चे बात पकड़ लिए मेरी? ऐड करता हूं, देखो 5x प्लस 7x 12x, 7y प्लस 5y 12y, तो 12x प्लस वाई हो गया। राइट साइड में 12 कॉमन, 37 प्लस 35 72, 12 से 12 कट गया। अगर इनको ऐड करते हैं तो मेरा यही आ जाएगा x प्लस वाई 72। लेकिन अगर मैं इनको घटाता हूं, अगर मैं इनको घटाता हूं मेरे प्यारे भाई, तो घटाओ जरा, इसमें से घटाओ। 5x में 7x घटाएंगे, माइनस का 2x प्लस का 2y, ये माइनस का 2x घटाइए जरा, माइनस का 2x प्लस का 2y कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आएगा यहां से आप 12 कॉमन ले लीजिए, 37 माइनस 35 2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 2 2 कट गया। तो यहां से मेरे दोस्तों माइनस एक्स प्लस वाई आपका 12 आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां सर। सवाल में y का मान पूछा है। अब मेरे पास x प्लस वाई है, माइनस एक्स प्लस वाई कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप इनको भी ऐड कर दोगे, अगर आप इनको भी ऐड कर दोगे तो x तो कट जाएगा, तो 2y बराबर 72 प्लस 12 84, तो y का मान 42 आ जाएगा, 42। x का मान यहां से 30 आ जाएगा, y का मान 42 आ गया, x का मान 30 आ गया। सी ऑप्शन आंसर है। सर दशहरा की छुट्टी नहीं मिलेगा क्या? आज से लाइब्रेरी भी बंद हो गया। दशहरा तो सैटरडे का पड़ रहा है ना, सैटरडे का, तो सैटरडे तो छुट्टी रहती है भाई, अलग से कौन सी छुट्टी चाहिए फिर आपको? आइए अगला सवाल 67 नंबर करो। करिए अगला, सीडीएस 2023 के पेपर का एक एक लैंग्वेज का एक एक सवाल हम लेंगे। पी क्यू आर एस टी का एवरेज 280 है, पी आर टी का एवरेज 240 है, क्यू और एस का एवरेज क्या है? कुछ भी नहीं सवाल में, आपके सामने 5 संख्याएं, पी क्यू आर एस टी, डाटा बहुत आसान है। पी क्यू आर एस टी का एवरेज 280 है। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 280 है तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा? 280 का 5 गुना 1400। अब इसमें से पी आर टी इनको हटा दीजिए। पी आर टी का एवरेज 240 है। अगर 3 संख्याएं पी आर टी का एवरेज 240 है तो इनका सम क्या होगा? 240 का 3 गुना। अगर सभी संख्याओं के एवरेज में से सभी संख्याओं के सम में से 3 संख्याओं का सम घटा दूंगा तो क्या बचेगा? क्यू प्लस एस सी तो बचेगा भाई। पांचों संख्याओं के योग में से पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी में से मैंने पी आर टी का सम घटा दिया,
तो 1400 माइनस 720 ये आ गया आपका 680। तो ये क्यू प्लस एस आ गया, यानी कि क्यू और एस का सम आ गया। आपसे क्यू और एस का एवरेज पूछा है तो 680 बटे 2 340 आंसर आ गया 340। कुछ था ही नहीं इसमें। कर लोगे? ठीक है भाई। देखो ये बेसिक सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल करवा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे कोई टाइप नहीं नाम लिख रहा। जनरली आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके मैं पढ़ाता हूं, बट चूंकि यहां एक टाइप का एक ही सवाल हो रहा है तो यहां टाइप में नहीं लिख रहा, आप परेशान मत होना। लेकिन पढ़ा मैं आपको सीक्वेंस में ही रहा हूं, कुछ भी आपको ऐसे ओवर जंप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 68, ये बताइएगा बेटा 68 नंबर क्वेश्चन 2020 सीजल मींस के पेपर का सवाल है। करो। जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे मेरे भाई, फटाफट करेंगे, फटाफट बनाओ। करिए। ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है, ए और बी का एवरेज 48 है, डी सी से 10 कम है, सी और डी का एवरेज बताओ। देखो ये सवाल है, ये सवाल कैलकुलेशन वाले होते हैं, केवल इनमें आपको कैलकुलेशन करनी है और यहां कुछ नहीं है। जैसे आप ये देखो, ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है, तो ए बी सी तीन संख्याएं, तो इनका एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये ए बी सी का एवरेज आएगा। ये सी से 2 ज्यादा है, ये सी प्लस 2 है। ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये सी से 2 ज्यादा है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताओ, ए और बी का एवरेज 48 है। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका एवरेज 48 है, तो उन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, 48 का दुगुना 96, 96 होगा 96। आप बोलोगे हां जी सर। आगे बोला है डी जो है सी से 10 कम है, डी की जो वैल्यू है वो सी से 10 कम है, ये आ गया। तो पूछा है सी और डी का एवरेज क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सी और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे पास तीन इक्वेशन है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। बच्चों मुझे यहां से पता चल गया है कि a प्लस बी 96, तो ये a प्लस बी 96 में यहां नहीं रख सकता 96। अगर मैं ये a प्लस बी जो 96 है ये वैल्यू यहां रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 96 प्लस सी बटे 3 बराबर सी प्लस 2। तो आप मुझे बताओ क्या आएगा, 3c माइनस सी 2c बराबर 96 माइनस 6 90, यानी कि c का मान 45 आ गया। तो c का मान 45 आ जाएगा कैलकुलेशन पे। अब c का मान 45 है तो 45 में से 10 घटाऊंगा 35, तो d का मान 35 आ गया। आपसे पूछा है सी और डी का एवरेज, तो 45 और 35 सी और डी इनका एवरेज क्या आएगा, 45 और 35 के बीच में 40, तो सी और डी का एवरेज 40 आ गया, बी ऑप्शन 40। खत्म। अब बताओ मेंस का सवाल है, केवल इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी थी। अब कोई बच्चा इसमें जबरदस्ती का कोई लॉजिक ढूंढने लगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हर सवाल को जबरदस्ती परेशान करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मेथड वाले नॉर्मल सवाल भी पेपर्स में आते हैं, ये बताओगे बच्चों। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, करिए। दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022, जवाब दीजिए जी, इसका क्या आंसर है।
अमन्स एवरेज स्कोर इन ए सीरीज ऑफ टेस्ट वॉज वाई। अमन का जो एवरेज स्कोर एक टेस्ट सीरीज में वाई है। ही अपेयर्ड इन वन मोर टेस्ट, वो एक और टेस्ट देता है जिसमें उसका स्कोर जेड आता है। इफ अमन अपियर्ड इन टोटल एन टेस्ट, अगर अमन ने टोटल एन टेस्ट दिए हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज इज एवरेज स्कोर फॉर ऑल द टेस्ट, तो कौन सा एक्सप्रेशन सभी टेस्ट के लिए एवरेज स्कोर बताता है। अगर अमन ने कुल एन टेस्ट दिए हैं तो पूछा कौन सा एक्सप्रेशन मेरे दोस्तों उसके सभी टेस्ट का एवरेज बताता है। मेरे भाई अमन का एक टेस्ट सीरीज में स्कोर जो है एवरेज स्कोर वाई है। कितना है? वाई है मेरे दोस्तों, वाई है। अमन ने एवरेज स्कोर वाई है, एवरेज जो है वो वाई है। अमन ने एक और टेस्ट दिया जिसमें उसका स्कोर आया है जेड, एक और स्कोर दिया जिसमें स्कोर आया जेड। अगर अमन ने टोटल एन टेस्ट दिए तो ये एक टेस्ट दिया तो इस आखिरी टेस्ट देने से पहले कितने टेस्ट दिए होंगे अमन ने? n-1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, अमन ने कुछ टेस्ट दिए, अमन ने एक सीरीज में कुछ टेस्ट दिए जिसमें उसका एवरेज कितना है? वाई है। और अमन ने एक लास्ट टेस्ट दिया है जिसमें उसका स्कोर जेड आया है। अगर अमन ने टोटल एन टेस्ट दिए तो अगर मैं लास्ट वाला हटा दूं तो लास्ट वाले से पहले अमन ने कितने टेस्ट दिए होंगे? n-1, यानी कि n-1 टेस्ट में स्कोर वाई है तो n-1 टेस्ट में मार्क्स कितने होंगे उसके? n-1 गुणा वाई। आखिरी टेस्ट में मार्क्स कितने उसके? जेड। तो सारे टेस्ट के मार्क्स आ गए, ये सारे टेस्ट के मार्क्स आ गए। कुल टेस्ट कितने दिए उसने? n, तो बटे n। तो सभी टेस्ट का जो एवरेज स्कोर आएगा वो ये आएगा y इंटू n-1 प्लस जेड बटे n, ए ऑप्शन। इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है जी। आगे आएंगे सवाल नंबर 70, बस ये खत्म होने वाला है। इसमें अब 20 सवाल और बाकी है, शीट खत्म। ये बताओ जल्दी से 70 नंबर करो। करो मेरे भाई, सवाल का क्या आंसर है जल्दी से, सिर में दर्द हो रहा है यार आज। करो। सोनू, हरि और गोविंद की एज का एवरेज 30 साल है। यदि उनकी एज 4-5-6 के रेशियो में है तो सोनू और गोविंद की एज का अंतर बताओ। तो सोनू, हरि और गोविंद की एज का रेशियो 4-5-6 है, उनकी एज का एवरेज 30 साल है। तीन लोगों की एवरेज एज 30 साल है तो तीनों की टोटल एज क्या होगी? 3 से गुणा 90 साल। तीनों की कुल उम्र 90 साल होगी, जबकि तीनों की कुल उम्र है कितनी? 4, 5, 9, 6, 15। तो 15 की वैल्यू 90 साल है, 6 गुना। तो पूछा सोनू और गोविंद की एज का डिफरेंस। सोनू गोविंद की एज का डिफरेंस है 2, 2 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, 12 साल। 2 की वैल्यू भी 6 गुना 12 साल। तो बहुत बेसिक सवाल है, इसमें कुछ दम नहीं है, आगे आ जाएंगे। 71 ये बताओ।
यस। एक और सवाल, सिंपल कैलकुलेशन है। ए इज 1/6 ऑफ सी, ए सी का 1/6, बी ए का दुगुना है, ए बी सी का एवरेज 30 है, ए सी का डिफरेंस बताओ। ए जो है वो सी का 1/6 है, ए का मान सी का 1/6 है, ठीक है। बी ए का दुगुना है, बी जो है वो ए का डबल है, ठीक है। ए बी सी का एवरेज 30 है, ए और सी के बीच में डिफरेंस बताओ। ऐसा ही सवाल है, कर लोगे? ऐसा ही सवाल है, कर लोगे? बस आपको यहां पर रेशियो बनाना है। सेम ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस आपको यहां पर रेशियो बनाना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किधर गया 72? ये करो। बनाओ। 6 संख्याओं में से पहले 5 संख्याओं का योग 6 संख्याओं का 7 गुना है। यदि उनका एवरेज 136 है तो छठवां नंबर क्या है? यस, यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप बोला है, आउट ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर में से पहले 5 संख्याओं का योग छठे नंबर का 7 गुना है। अगर एवरेज 136 है सभी संख्याओं का, तो छठवां नंबर क्या है? मेरे भाई एक बात बताओ, हमारे पास 6 नंबर्स हैं। हमारे पास कितनी संख्याएं? 6 संख्या। तो 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का जो सम है, हमारे पास 6 संख्याएं हैं और पहले 5 नंबर्स का जो सम है, समय, वो छठे नंबर का, वो 6th नंबर का 7 गुना है। ऐसा ही बोला गया सवाल में। आप बोलोगे हां सर, हमारे पास टोटल 6 संख्याएं हैं, पहले 5 नंबर का जो योग है वो छठे नंबर का 7 गुना, यानी कि छठा नंबर 1 है, तो पहले 5 नंबर का योग 7 है, 7 गुना 7/1 आ गया। इन सभी का एवरेज 136 है। कितना है बेटा? एवरेज यहां से 136 है एवरेज। आप बताओ, अगर हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो इन 6 संख्याओं का सम क्या होगा? तो 6 संख्याओं का सम होगा सर 6 गुणा 136। बोलो हां। अगर हमारे पास 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा? 6 गुणा 136। आप बताओ इन 6 संख्याओं का योग कितना है? इन 6 संख्याओं का योग कितना है बेटा? 7 और 1 8। 6 संख्याओं का सम कितना है? 7 और 1 8। तो 8 के लिए सवाल में ये दी हुई है, बताओ 8 से 136 17 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 छिक्का 102। छठवां नंबर पूछा है, छठवां नंबर है 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 102 आ गई, यह आंसर है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 102 आ गई। ठीक है, आसान टाइप है बेटा, ये मुश्किल टाइप नहीं है ये वाला। एक और कर लो, चलो ऐसा ही 2 और करना बल्कि। 73 बताइए। ऐसा ही सवाल है, करके बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करके बताओ बच्चों। रतन टाटा जी पूरी दुनिया के
अरे यार, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 33:1/3% अधिक है। 33:1/3% होता है 1/3। सवाल में कहा गया है 6 संख्याएं हैं और जो 6th नंबर है, 6th नंबर, वो फर्स्ट 5 नंबर के एवरेज से 33:1/3% ज्यादा है। यानी कि मैं पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना आए। अगर फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज, नाउ लिसन, 6 संख्याएं हैं तो सवाल के अनुसार छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33:3% ज्यादा है। अगर मेरे प्यारे पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो छठी संख्या 1 ज्यादा है 4। ये आ गया बेटा। क्या आप ये कह सकते हैं? आप बोलोगे हां जी सर, ये तो हम कह सकते हैं, यहां तक हमें कोई बुराई नहीं है। फिर से समझ लेंगे। 6 संख्याएं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से, पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 33:1/3% ज्यादा है। अगर पहली 5 संख्याओं के एवरेज 3 है, बटे 3 आ रहा है ना, तो 3 से 1 ज्यादा 4, छठी संख्या 4 है। आप बताओ अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो योग कितना होगा? 15। 3 पंजे 15। अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो पहली 5 संख्याओं का सम नहीं लिख सकता मैं, 15 होगा। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल होगा। बोले सभी 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है। अगर 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है तो 6 संख्याओं का सम कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 6। 6 संख्याओं का सम कितना है? 15 4 19। ये 19 की वैल्यू दी है आपको, बताओ कितना बेटा? 34 छिक्का 180 और 24 204, 204 5 209, 209 आ गया भाई। 34 छिक्का मेरे दोस्तों 180, 204, 204 और 5/6 की 6 में गुणा 5, 209 आ गया। तो 19 की वैल्यू 209 है मेरे प्यार भी, कितने गुना? 11 गुना। आपसे पूछा छठी संख्या, छठी संख्या 4, 4 की वैल्यू भी 11 गुना आएगी 44, 4 की वैल्यू भी 11 गुना आएगी 44, 44 आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही बनाएंगे, एक और सवाल। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है। अगर सभी 5 संख्याओं का एवरेज 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। क्या आप ये सवाल कर लोगे? पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है। अब देखो दिमाग में करने की कोशिश करो बिना लिखे। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है, यानी कि अगर 5वीं संख्या 1 है ना, अगर 5वीं संख्या 1 है तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। ये बात हुई बेटा। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना। अगर 5वीं संख्या 1 है तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। अगर 4 संख्याओं का, ये कितनी संख्या? 4, 4 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 12। अगर 4 संख्याओं का एवरेज 3 है तो योग क्या आएगा? 4 3 12 और 5वीं संख्या 1 है, तो यानी कि इन सारी संख्याओं का योग क्या आएगा? पांचों संख्याओं का योग आएगा 13 और पांचों संख्याओं का औसत दिया है। 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, 5 संख्याओं का एवरेज 85.8 है, तो 5 संख्याओं का सम कितना आएगा? 5 संख्याओं का सम आएगा 85.8 का 5 गुना। अब बताओ मेरे दोस्तों कितना जाएगा? 13 से 13 चिंग 78, 7 13 चिंग 78, 6.6 गुणा 5, यानी कि 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 33। 1 यूनिट के लिए 33 आ गई। 5वीं संख्या पूछिए तो 5वीं संख्या 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू आ गई 33। पहला ऑप्शन आंसर 33। ओके, आसान सा सवाल, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे दोस्तों यहां पर 75, करो। सवाल नंबर 75 करेंगे मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट।
देखते हैं कौन कर पाता है। When 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of numbers so obtained is 102। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। पहले बेसिक फिर डायरेक्ट शॉर्टकट। बोला हमारे पास n संख्याएं, अगर n संख्या में से हर एक संख्या में से 2-2 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। हमको n संख्याएं दी गई हैं, अगर हर संख्या में से 2-2 घटा दिया जाए, पहली संख्या में से भी 2 घटा लिया, दूसरी में से भी 2, तीसरी में से भी 2 और nवीं में से भी 2 घटा लिया, अब योग 102 हो जाता है। बोला अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है? तो पहले तो यह पता चलना चाहिए ना कि संख्याएं हैं कितनी। पहले तो हमें यह पता चले कि ये संख्याएं दुष्ट है कितनी। संख्याएं हैं n की वैल्यू तो पहले पता करनी पड़ेगी। भैया मैंने ये मान लिया कि माना n संख्याओं का जो सम है, माना n संख्याओं का जो सम है वो सिग्मा n है। ये मैंने मान लिया कि n संख्याओं का जो सम है s मान लेते हैं, सपोज s, कि माना हमारे पास n संख्याएं हैं और n संख्याओं का योग s है। माना हमारे पास n संख्याएं हैं और n संख्याओं का योग s है। अब बोला हर संख्या में से 2-2 घटाते हैं, पहली संख्या में से भी 2 घटाया, दूसरी में से भी 2 घटाया, तीसरी में से भी 2 घटाया और n संख्याएं। अगर हम 2-2-2-2 n बार घटाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 2n। भाई अगर हर संख्या में से 2-2-2-2-4-2-6-2-8 अगर n बार घटाया जाए तो कितना कम हो जाएगा? 2n कम हो जाएगा। अब योग कितना हो जाता है? 102 हो जाता है। ये मीनिंग है क्या इस बात का? मान लिया n संख्याओं का सम s है, अगर हर संख्या में से 2-2 घटाएंगे, अगर 2 को n बार घटाओगे तो सम कितना कम हो जाएगा? 2n। अब बोला अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए, अगर 2 की बजाय हर संख्या में से 5 घटाओगे n बार, n संख्या है ना, तो 5 को n बार घटाना है तो कितना कम हो जाएगा? 5n। अब योग 12 हो जाता है। 12 आप बोलोगे हां जी सर 12 हो जाता है। तो 2 इक्वेशन है। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसको घटाता हूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं, एस कट जाएगा, -2n में से -5n घटाएंगे 3n बराबर 102 में से 12 घटाएंगे 90, तो n का मान 30 आ गया। यानी कि संख्याएं 30 आ गई। अगर बेटा संख्याएं 30 आ गई हैं तो ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो, ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो, कहीं भी रख लो, एस संख्याओं का सम आ जाएगा। अगर सपोज मैं n का मान 30 यहां रखता हूं, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो s क्या आ जाएगा बेटा? -60 उधर चला जाएगा, 102 + 60 162। संख्याओं का सम 162 आ गया, 162। 30 दूनी 60, 60 उधर चला गया, 162। अगर संख्याओं का सम 162 आ गया, 162 मेरे प्यारे भाई, संख्याओं का सम 162 है और ये 30 संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का एवरेज क्या है? संख्या 30 संख्याओं का सम 162 है तो एवरेज क्या है? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5.4 इनका एवरेज है। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप पेपर में इतना लिख के भी कर सकते हो, अगर आप इतना लिख के भी करते हो मेरे भाई, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अगर इस बात को शॉर्ट में सोचो तो आप ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा डिफरेंस वाले मेथड से, कि अगर हर संख्या में से 2-2 घटाते हैं तो सम हो जाता है 102, अगर हर संख्या में से 5-5 घटाते हैं तो योग हो जाता है 12। यानी कि संख्याओं में से पहले 2 घटा रहे थे, 5-5 घटा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है? 3 का। सम में कितना डिफरेंस आया? पहले योग 102 हो रहा था, 12, 102 12 में डिफरेंस कितना है? 90 का। तो यानी कि संख्या आएंगी 90/3, 30 संख्याएं होंगी। 30 संख्याएं, 30 संख्याओं में से 2-2 घटाए तो 60 घटा दिया, 60 घटाने के बाद योग 102 है, तो संख्याओं का सम कितना रहा होगा? 102 से 60 ज्यादा 162। तो ये डायरेक्ट पता चल गया, ठीक है जी। चलो, तो ये मेरे दोस्तों 75 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करा दिए। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे जो है मैं आपको कल कराऊंगा और कल ही हम शीट खत्म कर लेंगे। ये बड़ी शीट भी है, दूसरी शीट थोड़ी छोटी है। आज इतना ही, बाकी कल होगा बेटा। बाय।